हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसे हमें प्रूफ करना है इस टर्म के इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x, और इसे इस टर्म के इक्वल प्रूफ करना है। ये तो x की वैल्यूज़ है, ठीक है। तो इस टर्म को इस टर्म के इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है x, ठीक है, x दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको प्रूफ करने के लिए x की जगह पे कुछ ना कुछ तो पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो x की जगह पे हम क्या पुट करें वो आपको सोचना होगा। तो क्या पुट करें x की जगह पे कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, और हमें कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि x की जगह पे क्या पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए, नोटिस कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 1 + x और 1 - x, ऐसे दो टर्म हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 + x एंड 1 - x। तो फॉर्मूला याद कीजिए कि हमने ऐसे फॉर्मूलेस कहाँ पे देखे हुए हैं, रिमेंबर कीजिए। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा cos 2x का, या cos 2θ बोल लीजिए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, इसके दो फॉर्मूलेज हैं, एक cos के टर्म में और एक sin के टर्म में। तो जो cos के टर्म में है वो क्या कहता है, 2 cos स्क्वायर x - 1, और जो sin के टर्म में है वो क्या कहता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे टर्म में क्वेश्चन का जो हमारे पास 1 + x और 1 - x है, उस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये माइनस है, इसको इधर ले जाके तो प्लस हो जाएगा। तो 1 + cos 2θ, ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x का। और यहाँ पे अगर हम इस टर्म को इधर ले जाएं तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 sin स्क्वायर x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - cos 2θ के। यहाँ पे थीटा है तो हम यहाँ पे थीटा ही लिख लेते हैं, थीटा के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा, और यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं, थीटा, ओके। अब इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 + समथिंग, तो यहाँ पे x यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, cos 2θ, और यहाँ पे भी आप देखो कि हम यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, cos 2θ पुट कर सकते हैं, ओके। और उसके फॉर्मूले यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। दूसरी चीज़ आप कैसे नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में cos दिख रहा है, तो कुछ cos का ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और cos के फॉर्मूले में cos 2θ एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो वह आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x की जगह पे cos 2θ, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। tan इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा, √ यस 1 + x यहाँ पे cos 2θ, ओके। अब आगे लिखिए यहाँ पे माइनस √1 - x, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 - cos 2θ। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब x यहाँ पे जो भी है वो पुट करना है, तो 1 + cos 2θ, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस √1 - cos 2θ, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक बार, x यहाँ पे cos 2θ, x यहाँ पे cos 2θ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बीच में कैसा है, माइनस, और यहाँ पे प्लस का साइन है, ओके। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स है, ओके, √ में है हमारे पास 1 + cos 2θ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर θ, तो लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर θ माइनस √ के अंदर क्या है, 1 - cos 2θ, ये है 2 sin स्क्वायर θ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर θ, ओके, अपॉन फिर से यहाँ पे क्या लिख देंगे, √2 cos स्क्वायर θ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 - cos 2θ, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर θ। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। अब आगे कैसे सॉल्व करें, तो आगे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो कॉमन ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे नीचे से भी हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स, ओके, यहाँ पे √2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, √ और ये हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर से √ कैंसिल आउट, cos θ, ओके। यहाँ पे फिर से √2 कॉमन, और ये कितना हो जाएगा, sin θ, क्योंकि स्क्वायर से √ कैंसिल आउट हो गया, और नीचे कितना आएगा, √2 कॉमन लिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos θ, और फिर से बीच में प्लस का साइन, ये कितना हो जाएगा, sin θ,
ओके, तो ऐसी टर्म हमें यहाँ पे देखने को मिली। एक बार फिर से यहाँ पे हमने √2 कॉमन लिया, तो √2 कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये जो cos स्क्वायर थीटा है, ऊपर क्या है अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट cos थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट तो sin थीटा, और यहाँ पे भी cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, तो ये हमें टर्म यहाँ पे देखने को मिला। एक बार चेक कर लेते हैं कि विजिबल है या नहीं। ओके, विजिबल है। तो यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलेस को नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास है वो क्या आएगा, tan इनवर्स, यस, एंड यहाँ पे है cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो हम यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पे हम पहुँच गए इसको पुट करने के बाद में। ओके, अब यहाँ पे क्या करें, इसके बाद में अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे tan इनवर्स है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ tan जैसा टर्म होना चाहिए। अब tan जैसा बनाने के लिए यहाँ पे साइन है, तो उसके नीचे cos होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos से डिवाइड कर देते हैं, cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो cos थीटा से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए यहाँ पे, tan इनवर्स। ओके, cos थीटा से डिवाइड कीजिए, तो cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, नीचे क्या आएगा हमारे पास, अपॉन में आएगा हमारे पास, देखिए cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये 1, और बीच में आएगा प्लस का साइन, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। एक बार फिर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड किया, तो cos अपॉन cos 1, यहाँ पे साइन अपॉन cos tan, यहाँ पे 1, और फिर से यहाँ पे क्या आ गया, साइन अपॉन cos tan आ गया। अब इसके बाद में क्या करें, तो इसके बाद में फॉर्मूला बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 1 है ना, इसको tan π/4 लिख देंगे, क्योंकि आप जानते हो कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो 1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो 1 इज इक्वल टू tan π/4। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको भी पता चलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन, अब यहाँ पे ये जो 4 है इसको क्लियरली लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास टर्म है वो आगे क्या मिलेगी, 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे tan थीटा लिखा हुआ है, इसके साथ में कुछ और नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 तो लिखा हुआ होगा, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम 1 यहाँ पे है, तो आपने इसको क्यों नहीं लिखा tan π/4। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, π/4, और b की वैल्यू कितनी है, थीटा है। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ ताकि आपको ईजिली रहे। तो यहाँ पे हम tan a माइनस b इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, या tan x माइनस वाई से भी आपने पढ़ा हुआ होगा। तो चलिए tan x माइनस वाई से ही देख लेते हैं। ये होता है हमारे पास tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस, बीच में प्लस का साइन आएगा अगर यहाँ पे माइनस है, तो tan x इंटू tan y। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए 1, इसको एज इट इज़ बनाने के लिए हमने यहाँ पे पुट नहीं किया, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे एक और टाइम चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे 1 मान के उसको क्या लिख दिया, tan π/4, और ये क्या है tan π/4 माइनस tan थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे x और y, इसको हम क्या लिखेंगे, x को लिखेंगे π/4 और y को क्या लिखेंगे, थीटा। तो अब ये फॉर्मूला बन गया है, तो इसको हम लिख देते हैं tan इनवर्स, इसकी जगह पे हम लिखेंगे tan π/4 माइनस थीटा। ओके, क्या ये स्टेप क्लियर है, ये फॉर्मूला बन गया है, तो इसके यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे tan है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आगे का स्टेप क्या आएगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे का स्टेप क्या आएगा हमारे पास। ओके, ये है tan इनवर्स और ये है tan, तो कैंसिल आउट हो गया। क्या मिलेगा, π/4 माइनस थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा है हमारे पास, कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल cos 2 थीटा है, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। सो थीटा क्या होगा,
इसको इधर ले जाते हैं तो कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, ये एक्स इज इक्वल टू है तो यहाँ पे ये कॉस इधर जाएगा तो कॉस इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, इस 2 को डिवाइड कर दीजिए तो यानी कि 1/2 कॉस इन्वर्स एक्स, ये किसकी वैल्यू मिलेगी, थीटा की। तो पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, π/4 माइनस हाफ कॉस इन्वर्स एक्स। एंड यही बताइए क्या राइट हैंड साइड थी हमारे पास, यस यही राइट हैंड साइड थी। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गया। आप इसको साइड में देख सकते हैं कि हमने थीटा कैसे निकाला यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमने एक्स यहाँ पे लिया cos 2 थीटा, कैसे लिया वो भी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे 1 + cos 2 थीटा, इसको लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसको भी हम लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों फॉर्मूले को हम लिख दिया 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे √2 कॉमन लिया, ये हो गया cos थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, माइनस साइन थीटा अपॉन √2 कॉमन लिया cos थीटा प्लस साइन थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया। ये हमें फाइनल मिला। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos से डिवाइड किया तो ये हो गया 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनाया। 1 को तो लिख दिया 10 π/4, इस 1 को एज इट इज़ रहने दिया। इस यहाँ पे 1 होगा तो उसको क्या लिख दिया 10 π/4। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास 10 π/4 माइनस थीटा का, इससे ही कैंसिल आउट हो गया, π/4 माइनस थीटा मिला। थीटा क्या है हमारे पास, ये हमने यहाँ पे निकाला 1/2 cos इनवर्स एक्स एंड यही राइट हैंड साइड है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अगली क्लास में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।